तुम्हारा शत्रु सूख जाएगा। उसकी बुद्धि सद्मार्ग की ओर बढ़ेगी, आपसे प्रेम करेगा, आपसे दुश्मनी नहीं रखेगा और आपके हितैषी हो जाएगा। ये हमारा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल LKM Astro 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों रोज की तरह फिर हम हाजिर हैं आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो बहुत ही खास होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है। इस टॉपिक को देखिए, पढ़िए, समझिए। यदि आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो आपके जीवन में आने वाली हर समस्याओं का तोड़ मिलेगा। कभी आप जीवन में परेशान नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके बारे में समझना है और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या क्या उपाय करने होते हैं, इसके बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भूत प्रेत आखिर कैसे और क्यों परेशान करते हैं। जो टोने टोटके लोग करते हैं, वशीकरण जैसे प्रयोग करते हैं, वो किन लोगों पर हावी होते हैं और किन लोगों पर हावी नहीं होते हैं। फिर दूसरे बिंदु पे हम बात करेंगे राहु का हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कारण के बारे में जानेंगे। शुभ फल के बारे में भी जानेंगे और अशुभ फल के बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा कि हमारे जीवन में शत्रु कैसे बनते हैं और उनके क्या कारण हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो पे जानेंगे। और बाद में हम बात करेंगे लास्ट में उपाय की। तो दोस्तों यदि आज का ये वीडियो आपने अच्छी तरह से देख लिया तो आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका हल आप तुरंत निकाल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। यदि आपने आज का ये वीडियो देख लिया तो आप जिंदगी के हर समस्याओं से निजात पा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। यदि ये बातें यदि सत्य न हो आपके जीवन में, तब आप हमारे YouTube चैनल को छोड़ के चले जाइएगा। यदि चैनल को क्योंकि यदि यही चीज़ आपके जीवन में काम आ गई तो आप दोबारा मेरे चैनल को YouTube में सर्च करते हुए ढूंढते ढूंढते आएंगे। तो दोस्तों तो हम स्टार्ट करते हैं पहले भूत प्रेत से। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जीवन में कि किसी के जीवन में यदि भूत प्रेत की समस्या हो गई, टोने टोटके की समस्या हो गई या अन्य निगेटिव ऊर्जा की समस्या हो गई, और ये जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो तो घर में वास करती हैं या इंसान के आत्मा में वास करती हैं। और जब ये चीज़ें इंसान के जीवन में आ जाती है तो इंसान परेशान हो जाता है और उसका धन रुपया सब बर्बाद हो जाता है। लास्ट में हमको पता चलता है कि नहीं, हमारे जीवन में कुछ और है, क्योंकि हमारे जीवन में होता कुछ और है और हम करते कुछ और हैं। यदि हमें अपने जीवन में सही समस्या का यदि पता चल जाए तो उसका इलाज हम तुरंत कर लेंगे, लेकिन जब हमको समस्याएं नहीं पता चलेंगी तो हम करेंगे क्या। तो दोस्तों सबसे पहला कारण ये है कि जो भूत प्रेत आते हैं तो सबसे पहले जिनके कुंडली में राहु की दशा खराब होती है उनके जीवन में ये सारी
शिकायतें और समस्याएं आती हैं। क्यों? क्योंकि जो राहु होता है एक पापी ग्रह होता है। राहु का सीधा संबंध हमारे माइंड से होता है। जब हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, हमारा माइंड भ्रमित रहेगा, हमको हमेशा टेंशन रहेगी, चिंताएं रहेंगी और हमारे माइंड में नकारात्मक चीज़ें रहेंगी, तो हम बुरा सोचेंगे भी। यदि हमें भूत प्रेत नहीं पकड़े हैं तब भी हमारे दिमाग में शंका बनी रहेगी, कहीं हमें भूत तो नहीं पकड़ लिया, कहीं हमारे ऊपर किसी ने टोने टोटका तो नहीं करा दिया, किसी ने हमारे ऊपर वशीकरण तो नहीं करा दिया। ऐसी जो हमारे दिमाग की चाल होती है, वो केवल भ्रमित करने वाला मेन जो गुरु है वो आपका राहु है। ये यदि आपके जीवन में गड़बड़ हो जाए तो मानसिक टेंशन, तनाव, अनिद्रा, बीमारियां और अचानक दुर्घटना करवाता है ये राहु। समझ लीजिए कितनी बड़ी चीज है ये, आप इसको समझ लीजिए। यदि आपने इसको समझ लिया तो बहुत। तो ये इन समस्याओं का, और आप कभी जीवन में ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमारे जीवन में समस्या क्या है, इतना भ्रमित करता है ये राहु। यदि आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका इलाज तो करेगा लेकिन ठीक रहेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर बीमारी क्या है। कभी नहीं पता चल पाएगी कि हमारे अंदर क्या बीमारी है। आप भटकते रह जाएंगे जीवन में। लेकिन जब ये राहु खराब होता है, तब राहु जिसका खराब होता है उसको नशे की लत लगती है, नशेबाज होता है और जुआड़ी होता है। मतलब ये सारी जो भी गंदी हरकतें हैं ये राहु करवाता है। आपके जीवन में आलस रहेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। ये सब कारण क्या है? राहु माइंड को भ्रमित करता है, आपको घुमाता रहेगा इस दुनिया में, लेकिन सही अड्डे में नहीं बताएगा जब राहु इंसान के जीवन में निगेटिव होता है। अब बात करेंगे शुभ फल की। जब आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव रहेगा तो जानते हो आपको क्या दे सकता होता है? तो हमारे जीवन में अचानक से धन आना शुरू हो जाता है, अचानक से तरक्की हो जाती है, अचानक से जो आपने कभी जीवन में नहीं सोचा है। सालों संघर्ष करते करते थक गए लेकिन जीवन में आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन यदि राहु यदि शुभ फल दे दे आपके जीवन में तो आपको रंक से राजा भी बना देता है। क्योंकि आपने YouTube में देखा होगा कि एक जो रानू मंडल थी और एक कच्चा बादाम और ये क्या कहते हैं वायरल भाभी, पता नहीं ना जाने कितने लोग अचानक से फेमस हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि उनके कुंडली में राहु बहुत ही पॉजिटिव था और नीचे गिरे हुए आदमी को आसमान पे बैठा दिया। लेकिन जब राहु बुरा होता है तो जितना देता है उससे 2 गुना भी ले भी जाता है, ये राहु। तो राहु के कारण ये सारी चीजें हमारे जीवन में भूत प्रेत, निगेटिव ऊर्जा, टोने टोटके होते हैं। यदि हमारे कुंडली में यदि राहु निगेटिव है और अन्य ग्रह पॉजिटिव, जैसे हमारे कुंडली में हो गया गुरु हो गया, शुक्र हो गया और चंद्र हो गया, बुध हो गए, यदि ये हमारे ग्रह पॉजिटिव है तो यदि आपका राहु निगेटिव भी होगा तो उतना असर नहीं करेगा। यदि ये बलवान हो गया और अन्य ग्रह कमजोर की स्थिति में है तब तो ये आपको बहुत परेशान कर देगा। और रही बात हमारे जीवन में शत्रु बनने के कारण क्या है? हमारे जीवन में जो शत्रु हैं यही बनवाता है जीवन में शत्रु। जब हमारा राहु खराब होगा तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा। हमारे जो मित्र हैं वो शत्रु हो जाएंगे और न जाने कितने शत्रु बन जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको
पता चल गया होगा कि हमारे जीवन में आखिर ये समस्याएं क्यों आती हैं। तो यदि आपने राहु को ठीक कर लिया तो आपके जीवन में जो भी ये समस्याएं परेशानी चल रही हैं ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम 2 उपाय बताएंगे। 2 उपाय इतनी इजी बताएंगे कि अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप यदि 2 उपाय कर लिए तो ये राहु जो आपको निगेटिव ऊर्जा दे रहा है ये धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम इनके उपाय की। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दुलार दें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों पहला उपाय ये है कि पहले अपने घर को आप चेक करें। पहले आप अपने घर के दक्षिण दिशा को चेक करें। दिशा को चेक करें कि कहीं पे कबाड़ तो नहीं रखा है, कहीं पे जाला तो नहीं लगा है। दक्षिण दिशा को देखना है, दक्षिण दिशा की ओर। तो जो आपके घर की दक्षिण दिशा है वहां पे देखना कोई भारी भरकम सामान तो नहीं रखा है। यदि रखा हो तो उसको वहां से हटा देना है। कोई भारी सामान या कोई कबाड़ तो उसे हटा देना है। दूसरी बात, यदि आपकी जो छत होती है में कालापन आ गया हो और कबूतरों का बसेरा हो। यदि आपके घर में कबूतरों का आना जाना हो या उनका बसेरा हो या फिर वो अंडे बच्चे रख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका बहुत बुरी कंडीशन में। यदि ऐसा आप घर में है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई घटनाएं आपके घर में घट चुकी होगी। किसी का या तो एक्सीडेंट होगा या कोई बीमार होगा या तो कोई बड़ी मतलब बुरी कंडीशन में होगा और आपका काफी धन भी बर्बाद हो गया होगा। यदि ये सारी चीजें हैं तो समझिए कि यदि कबूतरों का बसेरा है यदि आपके घर और अंडे रख रहे हैं तो इन कबूतरों को वहां से हटाइए। यदि नहीं हट रहे हैं, हटाने पर भी नहीं हट रहे हैं तो हम बताएंगे उपाय बस कर लीजिए। ये जो कबूतर आपके घर में बसेरा किए हो और जो आपकी छत जो काली पड़ी है तो समझ लीजिए कि जैसा हम स्क्रीन बोर्ड पे दिखा रहे हैं कि ये जो देखिए ये जो छत है, ये जो आपको निशान ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये यदि आपकी छत में इस तरह के निशान है तो समझ लीजिए कि आपका जो राहु है बहुत ही खतरनाक और गड़बड़ है। इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो
दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आपने इतना तो चेक कर लिया कि आपके घर में ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं। यदि ये सारी चीज़ें हैं तो 100% कहीं ना कहीं आपके जीवन में राहु की महादशा और राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए जो भी अभी तक आपने परेशानियों का सामना किया तो इसी की वजह से किया। अब इनको हटाएं कैसे? तो आप चाहे जितना हटाइए तो अपने आप हटेगा नहीं। इसलिए हम उपाय बता रहे हैं। जो ये कबूतर हैं ये अपने आप घर छोड़ देंगे, आपका अपने आप घर छोड़ देंगे। और जो आपकी छत है, जो काली पड़ी छत, धीरे धीरे फिर अपने काम आ जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम उपाय की। इतना तो आप चेक कर लिए। तो पहला उपाय आप ये कीजिए कि मंगलवार प्लस शनिवार के दिन आपको अपनी छत को अपनी छत पर झाड़ू मार, यानी मतलब आपको अपनी छत पर झाड़ू मारना है। जब आप झाड़ू मारेंगे आपकी जो छत क्लीन रहेगी, मतलब साफ रहेगी कि नहीं रहेगी, तो जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे कम होगी। तो आपको 2 दिन करना है। और बहुत ही सरल है, क्योंकि घर की साफ सफाई कोई बुरी बात नहीं है कि आप ये 2 दिन केवल 2 दिन ये कर लीजिएगा कि आपको अपनी की छत को साफ रखना, वहाँ गंदा है वो छत, इतना करना है। और दूसरा उपाय हम बताए दे रहे हैं। उपाय बहुत इजी है, बहुत कारगर है। यदि आपने ये 2 उपाय कर लिए तो समझ लीजिए कि जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कर खत्म हो जाएंगी। दूसरा उपाय है कि अपने घर की, जैसे कि मान लीजिए हम बता रहे हैं दक्षिण पश्चिम दिशा में रोज कबूतरों को बाजरा डालना। कौन सा दाना डालना है? बाजरा। तो दोस्तों, अब हम बता रहे हैं किस दिशा में। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर हो गया, ये हो गया आपकी पूरब दिशा, और ये हो गई उत्तर की दिशा, और ये हो गई दक्षिण की दिशा, और ये हो गई पश्चिम की दिशा। तो आपको अपने घर के इस कोने पे, यहाँ से इस कोने पे आपको रोज 1-2 मुट्ठी बाजरा डालना है कबूतर चिड़ियों के चुनने के लिए। तो ये बेहतर हो सके तो आप जमीन पे डालिए, अपने घर के सामने जगह पर, और इस दिशा में डालिए। यदि फिर भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप अपनी छत के ऊपर, छत में फर्श डालिए। आपको छत के ऊपर डालना। यदि कोई पटरी हो छत की तो आप ऊपर डाल दीजिए, ताकि यदि चिड़िया आए और दाना भी तो कम जो बीज है वो आप छत में ना गिरे, नीचे गिरे, जमीन पे गिरे। ऐसी व्यवस्था के साथ आप ये दाना यहाँ पे रखना है।
क्योंकि ये जो दिशा होती है ये राहु की दिशा होती है कि आप यहाँ पे इस दाना डालते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपकी जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे यदि समाप्त न हो जाए तब कहिएगा। आप केवल ये 2 छोटे से मात्र उपाय हैं, इनको यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतना आप कर लीजिएगा, फिर बताइए कि आपके जीवन में खुशहाली तरक्की कैसे आती है। जो भी आपका विकास रुका हुआ है वो धीरे धीरे आपका विकास ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रयोग को कर लीजिएगा, इस उपाय को कर लीजिएगा। तो जो भी समस्याएं हमने बताई इसे शुरू से अंत तक, वो सारी समस्या आपके जीवन में जो घटित हुई हैं सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाके विजिट कीजिए और जो भी वीडियो हैं उनको देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह नई नई जानकारियाँ देते रहें और आपके जीवन में भी खुशहाली आती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।